आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिहार सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। बिहार एक झलक, सबसे पहले देखेंगे मैप से। यहाँ देखिए कि बिहार का राजधानी पटना है। स्थापना 22 मार्च 1912 को। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। कुल जिला 38 है। जनसंख्या 10,40,99,452 है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे सटे हुए, जो भी इसके चौहद्दी में है उससे सटे हुए जिले का, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए नेपाल, जो कि बिहार के उत्तर की ओर है, नेपाल से सटे हुए यहाँ से देखेंगे। ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 1 2 3 4 5 है 7 जिले जो भी हैं नेपाल से सटे हुए हैं। इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं, देखिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन कौन है पश्चिम बंगाल से? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 मात्र जो जिले हैं ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। इसके बाद झारखंड से सटे हुए जिलों को देखेंगे। यहाँ से चलेंगे, देखिए भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। समझ गए? अब आगे देखिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पक्षी गौरैया है। प्रमुख चित्रकला मधुबनी है। मधुबनी पेंटिंग की अपनी महत्ता है। बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला का इसका स्थान है। राजकीय वृक्ष पीपल है। पवित्र पर्व छठ पूजा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राज्य का नाम। यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध विहारों यानी मठों की संख्या ज़्यादा थी, इसके कारण पड़ा। राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को। राज्य की राजधानी पटना प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति यहाँ देखेंगे 24-20-10। इसको देखिए याद कि 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तथा 83-19-50 से 88-17-40 ऐसे याद करेंगे। ये डिग्री मिनट इनसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल ऐसे याद करें 24-20-10, 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तथा 83-19-50 से 88-17-40 ये पूर्वी देशांतर के मध्य। इसका आप क्षेत्रफल देखेंगे 94,163 वर्ग किमी, जो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। पहले ये 12वां था, ये तेलंगाना होने के बाद 13वां हुआ है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किमी। पूर्व से पश्चिम 483 किमी। राज्य की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल, 3 गो है। पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड आपको दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगा देश है, एकमात्र देश है नेपाल, जो कि उत्तर में है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का इसका बिहार में क्या स्थान है? मैंने बिहार का जो भूमि है, बिहार का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के भूभाग में 2.86% है। ठीक है। नेपाल की सीमा से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिले हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। अब देखिए यहाँ पर बिहार की राजधानी
पटना से लगे जिलों की, ये अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। इसके बाद देखिए शिवहर से लगे जिले पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। अरवल से लगे जिले रोहतास, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। शेखपुरा से लगे जिले हैं नवादा, नालंदा, जमुई, लखीसराय। अब मुंगेर से लगे जिले हैं जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका। इसके बाद देखिए आप नालंदा से लगे जिले, नालंदा से लगे जिले हैं पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा। लखीसराय से लगे जिले हैं पटना, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय। वैशाली से लगे जिले हैं मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर। समस्तीपुर से लगे जिले हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय। सहरसा से लगे जिले हैं दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी। सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तरी जिला क्या है? नाम है पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला है गया। सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी। सामान्य वर्षा कितना होता है? 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। सबसे गर्म स्थान गया। समुद्र तल से औसत दूरी 200 किमी। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर। ये दोनों याद रखेंगे, फीट में और मीटर में। राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जो कि 1916 में स्थापित है। आपको प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया आप देख सकते हैं। जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा के लिए सीट 40 निर्धारित है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ठीक है। इसके बाद विधानमंडल कैसा है? कहीं कहीं एक सदन का होता है, यहाँ पर द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद भी है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं द्विसदनीय उच्च सदन, विधान परिषद, निम्न सदन, विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। अब विधान परिषद की संख्या 75 है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। इसका देखिए राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी। देखिए बोधि वृक्ष 2 स्वास्थ्य के बीच स्थित है। ठीक है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। प्रमुख चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। पवित्र पर्व छठ पूजा है। राज्य गीत यानी मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। लोक नृत्य कठघोरवा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच। ठीक है। प्रमुख वन प्रकार है पर्णपाती। ठीक है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु से स्वतंत्रता से पूर्व तथा विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के उपरांत, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व तथा देव शरण सिंह स्वतंत्रता पश्चात। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एसके बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति सर वाल्टन मोरे 1921 तथा डॉक्टर सहिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक तथा राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता उपरांत। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम स्वतंत्रता पूर्व तथा श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के उपरांत। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड चैमियर मार्च 1916 तथा मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता उपरांत। अब प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। इसके बाद देखिए प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1874। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है।
प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया मैं तुहरे तुहे पिहरी चढ़ाबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। इसके बाद देखिए प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1979। ये देखिए महाजन पद काशी वाराणसी इसकी राजधानी है, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या इसको फैजाबाद मंडल में पड़ता है। अंग चंपा भागलपुर मुंगेर मगध राजगिरी गिरिवज दक्षिण बिहार। वज्जी वैशाली उत्तरी बिहार। मल कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में है। चेती या चेती सोथीवती या शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद एवं बांदा। पंचाल उत्तरी पंचाल अहिछत रामनगर बरेली एवं दक्षिणी पंचाल कांपिल्ले फर्रुखाबाद। मत्स्य का विराटनगर अलवर भरतपुर राजस्थान। सूरसन का मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल। अस्मक या अस्मक का पोतली या पोटली दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्मक जो है दक्षिणी भारत के एकमात्र महाजनपद है। अवंती उत्तरी उज्जैनी दक्षिणी महिष्मती। गांधार का तक्षशिला पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान। कंबोज का राजपुर हाटक जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देखिए आप इसको इसके बाद कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा, ठीक है। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, 16 महाजनपदों में से 3 अंग मगध और वज्जी बिहार में थे। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध जीवन परिचय। जन्म इनका 563 ईस्वी कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल ये जंगल में हुआ था। बचपन का नाम उस समय ये भारत का हिस्सा था। बचपन का नाम सिद्धार्थ गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता का नाम सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी तथा महामाया कोलीय गणराज की कन्या थी। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम गोपा बिंबा भद्र कच्छा। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। अब देखिए इनके घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम चांद था। मृत्यु इनका 483 बीसी में निशापुर मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बौद्ध संगीतिया देखेंगे। बौद्ध संगीतिया मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जो बैठक हुआ महत्वपूर्ण रूप से, इसको बौद्ध संगीतिया के रूप में हम लोग जानते हैं, सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, इसके स्थान क्या है, राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। कब हुआ था, 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। इसमें क्या है यानी विशेष क्या है, इसमें क्या काम हुआ, बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। ध्यान रखेंगे क्या है, बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। अब देखिए द्वितीय स्थान कहाँ है, वैशाली। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व। ये इस किसके शासनकाल में, कालासो के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था, साब कमीर यानी सर्वकामी, ठीक है। सर्वकामनी भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, भिक्षुओं में मतभेद के कारण संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सब पहला क्या था, सूत पिटक था, विनय पिटक अलग अलग संकलित किया गया। इसमें क्या हुआ कि संघ अस्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ, ठीक है। अब तृतीय का स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र। ये कब हुआ, 250 बीसी में। इसके शासन किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा, ठीक है। इसमें काम क्या हुआ, अभिधम पिटक जो कि तीसरा पिटक, त्रिपिटक में तीसरा पिटक माना जाता है, इसका संकलन, ठीक है। चतुर्थ कहाँ हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। इसमें लगभग ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसको माना जाता है। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में ये विभाजित हुआ, ठीक है। वस्तुतः अस्थविरवादी एवं महायान में महासंघिक थे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
देखिए महावीर स्वामी जीवन परिचय, इनका क्या है, जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में, अन्य 599 ईसा पूर्व भी मानती है। कहाँ हुआ था, कुंडन गांव वैशाली में हुआ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, वजिष्ठ संघ के यात्री कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्री कन्या थे। पुत्री प्रियदर्शना अनुजा, उनका नाम दामाद जामली थे। गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीबदन की आज्ञा लेकर गृहत्याग किए थे। शिष्य मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति उनको 12 वर्ष तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जरिम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। निर्वाण यानी उनकी निर्वाण मतलब मृत्यु 468 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं अन्य स्रोत में 527 ईसा पूर्व मानती है। कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक है, जो कि वर्तमान में राजगीर में है, ठीक है। मल्ल राजा सुस्तिपाल के यहाँ। देखिए इसका हम लोग जैन संगीतिया देखेंगे। जैसे हम लोगों ने बौद्ध संगीतिया को देखा, यहाँ पर दो जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीत 322 ईसा पूर्व, कुछ भागों में कहीं कहीं 300 ईसा पूर्व दिया जाता है, ठीक है। कुछ स्रोत के अनुसार 320 यानी ईसा पूर्व दिया रहता है, ठीक है। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। परिणाम क्या है, 12 अंगों का संकलन। जैन संप्रदायों का 2 संप्रदायों विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। ये मेन समझना है कि श्वेतांबर दिगंबर कब बटा हुआ था। ये जो जैन के जो 2 शाखाएं हैं, ये प्रथम सम्मेलन में, ठीक है, जो कि ईसापुर में हुआ था, ठीक है, ईसापुर 322 के आसपास, ठीक है। अब देखिए द्वितीय क्या है, 513 या 526, ये कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन, देवर्धि क्षमा श्रवण। इसमें क्या है, इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया, यानी इसमें लिपिबद्ध प्रमुख रूप से किया गया, इसके लिए जाना जाता है। अब देखिए अशोक के अभिलेख, शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल, ठीक है। शाहबाज गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, पेशावर पाकिस्तान से। मानसेरा कहाँ से हुआ है, हजारा पाकिस्तान से। कालसी कहाँ हुआ है, देहरादून उत्तराखंड से। गिरनार कहाँ से, जूनागढ़ गुजरात से। धौली पुरी उड़ीसा से। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा से। सोपारा कहाँ से, पालघर जिला महाराष्ट्र से। एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। मास्की रायपुर कर्नाटक से। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, ठीक है। भाबरू कहाँ से, बैराट राजस्थान से। अरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। झट्टिंग रामेश्वर कर्नाटक से। सासाराम बिहार से। आपको राजू लमंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। गोवी मठ मैसूर कर्नाटक है। सारो मारो मध्य प्रदेश से। निट्टूर कर्नाटक से। उडगोलम बेलारी कर्नाटक से। सनती कर्नाटक से, ठीक है। इसके बाद देखिए विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश, ठीक है। विदेशी यात्री संक्षिप्त परिचय। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का जनक पिता कहा जाता है, ये हेरोडोटस कृत हिस्टोरिका भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डालती है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। मेगास्थनीज जो कि प्रमुख नाम है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजू था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था अपनी पुस्तक इंडिका लेकर, बहुत जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। टेसियस ईरानी राजवय था। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजू था, जो अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। देखिए यहाँ डाइमेकस क्या था, यह कौन था, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजू था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन आता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। फाहियान कब आया था, 399 ईस्वी। चीनी यात्री था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। संयुगम 518 ईस्वी में आया था, या 528 ईस्वी में भारत है बस। वेंसोंग 630 कहीं 629 भी था, यह हर्षवर्धन शासनकाल में आया था, ठीक है। यहाँ पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन
करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। प्रमुख रूप से इसका काम था यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में जानना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिंह जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, 7वीं शताब्दी के अंत में सुमात्रा के समुद्री रास्ते से भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के यानी अपने समय के भारत का वर्णन किया है। कौन? इत सिंह। ठीक है, अब देखिए आप, बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में जनजातीय आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 से 94 में। इस विद्रोह के नेता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे। ठीक है, होप विद्रोह 1820 से 21। छोटा नागपुर की जनजातीय समाज ने सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध कर दिया था। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धो भगत सिंह एवं सुरगा मुंडा रहे हैं। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 से। विद्रोह बारभूम वीरभूम में शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व करता गंगा नारायण था। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक है, इस विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, बांकुड़ा था। ठीक है, इस विद्रोह के नेतृत्व का सिद्धू और कान्हू चांद एवं भरोई चारों भाई थे, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 में किया गया। इस जिले का प्रथम जिलाधीश एसली एडेन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खरवार विद्रोह 1874 से 75। इस विद्रोह का नेतृत्व करता भागीरथ माझी थे। ठीक है, इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्य को स्थापित करना था। नेक्स्ट देखेंगे मुंडा विद्रोह, बहुत प्रसिद्ध विद्रोह 1899 और 1900 के ईस्वी के आसपास अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन था। 1899 में मुंडा आदिवासी द्वारा छोटा नागपुर के क्षेत्र में अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ, ठीक है ना, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। इसके प्रमुख और बात है मुंडा आदिवासी, इस महान आंदोलन के उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। कौन आंदोलन? उलगुलान आंदोलन। ठीक है, 3 फरवरी 1900 को ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर में सोते हुए पकड़ा गया था। याद है क्वेश्चन कि कब पकड़ाए थे बिरसा मुंडा? तो 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और रांची के जेल में कैद कर दिया गया। जेल में ही हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 30 मई 1900 ईस्वी को हो गई। ठीक है, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14। जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन उरांव, मुंडा, संथाल एवं जनजाति संयुक्त रूप से किया गया। इस आंदोलन के अन्य नेता देबिया, माया, शिबू आदि थे। ठीक है, लोटा विद्रोह, देखिए लोटा विद्रोह प्रमुख रूप से जेल में एक कैदी द्वारा किया गया, मुजफ्फरपुर के जेल में। ठीक है, इसमें पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने का आंदोलन हुआ था, 1856 में हुआ था। ठीक है, चेरो विद्रोह 1800 से 1802। ठीक है, हुआ था। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण कर से मना कर दिया। ठीक है, इसमें अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ। इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, नहीं अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अब देखिए नूनिया विद्रोह 1700 से 1800। ठीक है, विद्रोह बिहार के तिरुसारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। ठीक है, सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना एवं भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों को का विरोध करना, भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ जो कि स्थान बांकीपुर पटना में हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि पहली बार बिहार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में मतलब किस स्थान पर हुआ? ठीक है, तो बांकीपुर पटना है। किसका देखते हैं हम? आर.एस. माधोलकर। दूसरा कब होता है? 1922 में, 10 साल बाद। और तीसरा होता है गया में होता है, देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है,
तीसरा कब होता है? 18 साल बाद। 53वां होता है 1940 में, रामगढ़ वर्तमान झारखंड में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्थल हम लोग देखेंगे। एकसारा, अल्धाना, मल्लिक इब्राहिम बयां की मजार कहाँ है? नालंदा में है। लोरिकडीह चक राज परिसर कहाँ है? दरभंगा में है। राजनगर पछतान नौदा टोली भौरीगंडी प्राचीन घटी कहाँ है? मधुबनी में है। चौथा देखेंगे नेक्स्ट, यानी काली मंदिर ताराडीह सोमनाथ पहाड़ी गया में है। ठीक है, जमालुद्दीन चक बेगू हजाम की मस्जिद ये पटना में है। उमगा दाऊद खां का किला शमशेर खां का मजार ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। महेशिया कहाँ है? सीतामढ़ी में। पतालपुरी गुफा शिला मूर्ति समूह खेरी भागलपुर में है। हसन शाह की मजार अलावल खां का मकबरा रोहतास में है। देखिए अब बिहार में स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल। ठीक है, कौन कहाँ कहाँ किस जिला में है? चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ है? पटना में है। ये देखिए काली मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, बिरला मंदिर, शीतला माता मंदिर, हरिहर मंदिर, इमामबाड़ा पत्थर का मस्जिद, फुलवारी शरीफ का खानका, पादरी की हवेली, गुरुद्वारा, हांडी साहिब, बड़ी पटन देवी मंदिर, छोटी पटन देवी मंदिर सब कहाँ है? पटना में है। देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, चंडी स्थान औरंगाबाद में है। कमल सरोवर सिद्धेश्वर देखिए कमल सरोवर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गया में है। मंदारगिरी पर्वत बांका में है। नेपाली मंदिर हजरत जंदाहा का मकबरा हाजीपुर में है। हाँ, अजगैबीनाथ का मंदिर भागलपुर सुल्तानगंज में है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। मामू भाजा मजार वैशाली में है। मुंडेश्वर मंदिर भगवा कैमूर में है। शेरशाह का मकबरा रोहतास सासाराम में है। ठीक है, अब अगला देखिए बिहार में प्रचलित महत्वपूर्ण लोकनाट्य डोमकच। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। सामान्यतः विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकाली जाती है तो रात्रि में महिला घर परिवार की सुरक्षा हेतु डोमकच का पाठ करते हैं, जिससे वे पुरुषों के कपड़े पहनकर पुलिस डोमिन अधिकारी आदि बनते हैं। ठीक है, जट जटिन ध्यान दीजिए, इसमें मुख्यतः कुंवारी लड़कियां महिलाएं भाग लेती हैं। इसका आयोजन सावन महीने से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विदेशी। या देखिए विदेशी, इसमें केवल पुरुष कलाकार जो महिलाओं की भी भूमिका निभाते हैं शामिल होते हैं। इसके प्रारंभकर्ता भिखारी ठाकुर थे। ठीक है, कीर्तनिया, इसमें खासकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान एवं नाट्य का स्वरूप किया जाता है। सामा चकेवा, इस लोक नाट्य में पात्र भाई बहन की भूमिका में होते हैं। यह लोकनाटक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक आयोजित होता है। ठीक है, हम ध्यान देंगे बिहार में वर्तमान में लोकनाट्य संगठन का जिलेवार विवरण। चलिए देखिए सर्जना सागर लोकनाट्य संगठन संस्थान नाट्य परिषद दिशा प्रेम आर्ट आदर्श नाट्य कला केंद्र आदि ये सब कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट देखिए रूपाक्षर कला कुंज कला निकुंज कला त्रिवेणी भंगिमा अनामिका सर्जना बिहार आर्ट थिएटर भारतीय जन नाट्य संघ निराला क्लब पटना में है। मयूर कला केंद्र शिवम सांस्कृतिक मंच हिंद कला केंद्र इंद्रजाल मनोरमा संस्कृति दल आदि छपरा में है। कला निधि नाट्य स्तुति गया में है। कामयानी यवनिका युवा नीति नटी नवोदय संघ भोजपुर मंच आदि आरा में है। भूमिका दर्पण कला केंद्र सूत्रधार मंथन कला परिषद खगौल पटना में है। जन चेतना सुल्तानगंज भागलपुर में है। रंग मुजफ्फरपुर में है। नवरंग कला मंच बक्सर में है। बहुरूपीय बहुरंग दानापुर पटना में है। नाट्य भारती एक्टर्स ग्रुप औरंगाबाद में है।
नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। करिया झूमर नृत्य, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह गुजरात के गरबा से संबंधित बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। झिझिया नृत्य, इस नृत्य में राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा केंद्र में होती है। इसमें महिलाओं के समूह में एक महिला अपने सिर पर घड़ा लेकर नाचती तथा बाकी उसकी सहायता करती। इसका आयोजन अश्विन माह में दुर्गा पूजा के पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, छाऊ छाऊ नृत्य। ठीक है, यह मुक्त युद्ध से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसके दो स्वरूप हैं, पहला वीर रस आधारित सैन्य, दूसरा श्रृंगार से आधारित काली भंग सैन्य। ठीक है, पंवरिया नृत्य, सामान्यतः पुरुष जो कि स्त्री के वेशभूषा धारण कर परिवारों में जन्मोत्सव का गुणगान गीत नृत्य के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जोगीरा नृत्य, होली के अवसर पर गाँव में खास कर पुरुष महिला समूह बनाकर होली के गीत गाते नाचते हैं, साथ ही रंग गुलाल भी लगाते हैं। अब देखिए आपको खोडली नृत्य। खोडली नृत्य, इस नृत्य में मुख्यतः तो शहरी ग्रामीण व्यावसायिक महिलाएं सम्मिलित होती हैं जो पारिवारिक शुभ एवं मांगलिक कार्यों के अवसर पर गीत नृत्य करते हैं। बिहार में प्रचलित महत्वपूर्ण लोकगीत, पर्व गीत, पर्व में त्योहारों के अवसर पर भगवान देवता को पूजनीय स्वरूप में गाए जाने वाले गीत जैसे छठ, तीज, रामनवमी, दीपावली, होली आदि अवसरों पर लय मिलाकर। ठीक है, लोक गाथा गीत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित गीत आते हैं जैसे दीना भद्री, इसमें दो भाइयों की वीरता के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। नयका बंजारा, इसका स्वरूप विरह मिलन प्रेम प्रसंग आधारित होता है। लोरिकायन, इस गायन का स्वरूप वीरता योद्धा आधारित होता है। राजा हरिचंद, सत्य की विजेता का स्वरूप आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति गीत। देखिए यहाँ पर क्या है, जाति गीत, समाज में रहने वाले प्रत्येक जाति के लोग जो अपने मन पर माफिक अनुकूल परिस्थिति में अपनी जाति विशेष को गीत के माध्यम से उजागर करते हैं, जैसे कहार, धोबी, लुहार, अहिर आदि। ऋतु गीत, बिहार में विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग गीत गाए जाते हैं जैसे चैत, फगुआ, हिंडोला, बारहमासा आदि। संस्कार गीत, प्रत्येक परिवार में बच्चों के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि अवसर पर गाए जाने वाला गीत है जैसे सोहर, कोबर आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार की महत्वपूर्ण मूर्ति कला। ठीक है, इसमें देखिए मौर्य काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कलाएं जो है ये पहले देखेंगे। पहला अशोक के स्तंभ का निर्माण जैसे एकाश्म स्तंभ के रूप में लौड़िया नंदनगन, लौड़िया अरेराज, बसाड एवं ब्रह्मपुरवा से प्राप्त। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, पटना स्थित कुम्हरार के क्षेत्र में राजमहल या सभागार स्वरूप के विशाल कक्ष की प्राप्ति। इस पर लगभग 80 स्तंभ थे, साथ ही दो यक्षिणियों की मूर्ति अतिरिक्त लोहानीपुर से 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियाँ जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए गुप्तकाल की। गुप्तकाल की है ये, गुप्तकाल की, इसको हम लोग देखेंगे। पहला, इस काल का संबंध मथुरा शैली से था जिसमें हिंदू धर्म का प्रभाव तुलनात्मक रूप से बौद्ध धर्म से अधिक था। उदाहरणार्थ सारनाथ क्षेत्र में से शुरू होकर पटना, गया, वैशाली, राजगीर, भोजपुर इत्यादि में मूर्तियों एवं स्तंभों की प्राप्ति, साथ ही सुल्तानगंज में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति कला की दृष्टि से अतुलनीय है। गुप्तकालीन मूर्तियों में खासकर स्त्री सौंदर्य का विशेष वर्णन किया गया है जिसमें पौराणिक देवताओं की मूर्तियाँ शामिल हैं। ठीक है, देखिए पाल काल की, ये जो है ना पाल काल की कला, यानी इसको हम लोग पहला देखेंगे। इसको मूर्ति निर्माण हेतु कांसे एवं पत्थर आधारित नवीनतम तकनीक का प्रयोग है जिसका नेतृत्व धीमन एवं उसके पुत्र विठपाल ने किया था। ठीक है, इन मूर्तियों में काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया जिसे नालंदा, राजगीर एवं बोधगया से इसके नमूने प्राप्त हुए हैं। इस काल की सर्वश्रेष्ठ कृति विक्रमशिला एवं ओदनपुरी महाविहार का निर्माण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मध्यकालीन कला।
मध्यकालीन कला क्या है? मध्यकालीन कला। मध्यकालीन कला को इस काल के सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना बिहार शरीफ स्थित मालिक इब्राहिम के मकबरे से प्रभावित शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। इसके अलावा हसन शाह, इस्लाम शाह तथा 1617 में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। ठीक है। हॉलैंड शैली में निर्मित पटना कॉलेज एवं कलेक्ट्रेट तथा पादरी की हवेली जो गोथिक शैली से को दर्शाती है। यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित पटना उच्च न्यायालय, राजभवन, मुख्य सचिवालय के अतिरिक्त हिंदू इस्लाम शैली के अंतर्गत निर्मित सुल्तान पैलेस की इमारतें तथा पटना संग्रहालय महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये पेज नंबर 8। इसमें क्या है? आधुनिक कला काल की कला जो है इसको देखेंगे कि इसका क्या है। बिहार से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक कला का स्वरूप जैसे पटना का गोलघर, ठीक है, गांधी संग्रहालय एवं पटना गांधी मैदान में निर्मित विशालकाय कांस्य की मूर्ति, धातु से निर्मित महात्मा गांधी की मूर्ति ये भी है जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। कितना है? 70 फीट है, जो विश्व में स्थापित गांधी जी की मूर्ति की प्रतिमा में सबसे अधिक ऊंची मूर्ति है। अब देखिए बिहार की प्रमुख चित्रकला है, इसकी विशेषता महत्वपूर्ण देखिए मधुबनी है। ठीक है ना, मधुबनी वाला देखेंगे हम लोग। इस प्रकार की चित्रकारी में मुख्यतः महिलाएं सम्मिलित रही हैं, परंतु मांग बढ़ने पर पुरुष भी सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, जैसा देखिए इस चित्रकारी की शुरुआत मिथिला प्रदेश से हुई, जिसमें खासकर विषम रंग एवं चटकीली आकृतियां निर्मित की जाती है। ये देखिए प्रारंभ में कच्ची मिट्टी पर चित्रकारी, लेकिन बाद में व्यवसाय हेतु कैनवास, कागज एवं कपड़ों पर भी यह किया गया। ये देखिए नेक्स्ट, इसके अंतर्गत मुख्यतः भित्ति चित्र, जिसमें महिलाएं किसी पर्व, त्योहार एवं वैवाहिक संस्कारों के अवसर पर चित्रण का कार्य करते, जैसे कोहबर घर की सजावट तथा गोशनी घर की सजावट में चित्रकारी करना। गोशनी घर की सजावट के अंतर्गत मुख्य देवी देवताओं के चित्र मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको। वहीं अरिपन भूमि चित्र को उंगली से बनाया जाता है, जो जनेऊ, मुंडन, विवाह समारोह आदि अवसर पर होता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षी, फल फूल, शुभ प्रतीकों, देवी देवता के चित्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट में देखेंगे मधुबनी पेंटिंग वाला। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, हेमा देवी, सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, बउआ देवी, दुलारी देवी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। मंजूषा चित्रकला के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत बिहुला विषहरी की दंत कथाओं का चित्रण होता है। यह मुख्यतः भागलपुर से प्रारंभ हुई थी। यह रेखा चित्र पर आधारित चित्रकला है। मंजूषा कला के मुख्य चिन्ह सांप, चंपा फूल, सूर्य कमल, हाथी, घोड़ा, मोर, मैना, कछुआ, मछली, पेड़, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग है। इस कला में मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा, पीला। प्रारंभिक प्रमुख चित्रकार चक्रवर्ती देवी थी। नेक्स्ट देखिए इसमें पटना कलम। ठीक है, इसमें देखिए इस कला के अंतर्गत हाथी दांत का प्रयोग किया गया, जिसके मुख्यतः मुगल शासक अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई। इसमें खासकर मुगल दरबार में नोहर एवं मनोहर प्रमुख थे। यह चित्रकला शैली वाटर कलर पर आधारित थी, जो बाद में इंडो ब्रिटिश चित्रशैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शैली को पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति चित्र की प्रधानता रही। लालचंद एवं गोपाल चंद इस चित्रकला के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि अंतिम चित्रकार के रूप में ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इनके निधन के बाद पटना कलम शैली की चित्रकारी खत्म हो गई। ये देखिए थांका चित्रकला शैली भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति की अनुपम मिसाल है। थांका चित्रकला शैली, ठीक है, इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। फिलहाल इस शैली के लगभग 109 चित्रों में प्रमुख रूप से अंत, प्रकृति, धर्मपाल, दिव्यता, अभिधमोपदेश आदि से संबंधित चित्र पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए जादोपटिया चित्रकला शैली। ठीक है, जादोपटिया चित्रकला शैली को देखेंगे। संथाली भाषा में जादो वर्ग द्वारा
संथाल समाज के धार्मिक विश्वासों, नैतिक शिक्षा एवं आडंबरों से संबंधित चित्रों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें खास के चित्रों को कपड़े एवं कागजों पर बनाया जाता है। नहीं देखिए साझी कला, साझी कला में देखिए इस शैली में निर्मित चित्रकला का स्वरूप पटना के समीपवर्ती इलाकों में दिखाई देता है। इस शैली को प्राय अरिपन, रंगोली एवं अल्पना आदि नामों से भी क्षेत्र विशेष के आधार पर जाना जाता है। इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बिहार के मेले एवं महोत्सव देखिए, मलमास मेला कहाँ होता है? मलमास मेला आपको देखिए, मलमास मेला राजगीर, बांसी मेला बांका, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, पशु मेला ब्रह्मपुत्र बक्सर, महाशिवरात्रि मेला रक्सौल, हरदी मेला मुजफ्फरपुर, वैशाली महोत्सव वैशाली, बुद्ध पूर्णिमा बोधगया। देखिए इसमें जिन अवसरों पर आयोजित होते हैं ये मलमास मेला मलमास के अवसर पर, बांसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर, सिंहेश्वर मेला शिवरात्रि के अवसर पर, पशु मेला शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि मेला शिव पार्वती विवाहोत्सव के महोत्सव पर, हरदी मेला शिवरात्रि के महोत्सव पर, वैशाली महोत्सव महावीर जयंती के महोत्सव पर, अब बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मदिन ज्ञान पृथ्वी निर्माण के दिवस के अवसर पर। ठीक है, देखिए पशु मेला बेतिया पश्चिम चंपारण दशहरा के अवसर पर, सोनपुर मेला सोनपुर सारण कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, गोपाष्टमी मेला खगड़िया गोपाष्टमी के अवसर पर। अब देखिए ये कि बिहार में अवस्थित प्रमुख धार्मिक स्थल, चौमुखी महादेव वैशाली में, महावीर मंदिर पटना में, हनुमान मंदिर पटना में, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी, अन्नपूर्णा मंदिर पटना में, हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर, बिरला मंदिर पटना, नेपाली मंदिर हाजीपुर। धार्मिक स्थल मुस्लिम धर्म के देखिए यहाँ पर मनेर शरीफ पटना में, पत्थर की मस्जिद पटना में, इमाम बाड़ा पटना सिटी, खानका फुलवारी शरीफ पटना में। धार्मिक स्थल सिख धर्म का देखिए गुरुद्वारा का बाग पटना में, गुरुद्वारा गया घाट पटना में, गुरुद्वारा गोविंद घाट पटना सिटी, गुरुद्वारा हांडी साहब पटना दानापुर, तख्त श्री हर मंदिर साहब पटना, श्री गुरु नानक शीतल कुंड राजगीर, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा गया। नेक्स्ट देखिए ईसाई धर्म का, पादरी की हवेली पटना, सेंट जोसेफ चर्च पटना बांकीपुर, सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च गया, सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च मुजफ्फरपुर, सेंट जोसेफ चर्च मुंगेर जमालपुर, सेंट स्टीफन चर्च पटना दानापुर, आवर लेडी ऑफ सरोज चर्च आरा, ब्लेस वर्जिन चर्च बक्सर। धार्मिक स्थल अब देखिए जैन का, ठीक है, राजगीर नालंदा, गुनावाजी नवादा, कमलदह पटना, कुंडनगाम वैशाली, चंपा भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे लच्छुआ रिस्का जमुई, पावापुरी नालंदा, आरा भोजपुर ये जैन का है। ठीक है, अब देखिए बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व त्योहार, इसको देखेंगे। देखिए रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा माह की पूर्णिमा तिथि को, वट सावित्री ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, मधु श्रावणी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचम से शुक्ल पक्ष के तृतीया को, रक्षाबंधन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर हिजरी के प्रथम महीने के मुहर्रम के प्रथम 10 दिनों तक, ईद उल अजहा इसी में गुड फ्राइडे इन्हीं का है। ठीक है, यानी यहाँ ये भी मनाया जाए। क्रिसमस 25 दिसंबर को, हाँ 10 लक्षण पर्व सितंबर माह में खासकर भाद्र पक्ष शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक 10 दिनों तक। ठीक है, ईद उल फितर इस सब का डेट खुद से आता है। ठीक है ना, वो अपना हर साल अलग अलग होता है, इसलिए इस पर फिक्स कोई नहीं होता है।
ये चांद पर डिपेंड करता है, ठीक है। दुर्गा पूजा अश्विनी माह की 10वीं तिथि पर, इसका लेखा जो है कुछ अलग होता है, ईद उल फितर इस सब का, ठीक है। अब देखिए दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा हाजीपुर सोनपुर में गंगा गंडक के संगम पर स्नान करके। छठ पूजा अक्टूबर नवंबर कार्तिक माह में। सरस्वती पूजा माघ माह में। मकर संक्रांति 14 जनवरी को। चित्रगुप्त पूजा भैया दूज के दिन। अब पितृपक्ष पूजा अश्विन माह में। बिहार के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। भू परिक्रमा पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका का और अच्छा विजय किसका है? विद्यापति का। धूप और छाँव रश्मि रथी कुरुक्षेत्र चक्रवात रसवंती हुंकार उर्वशी प्रणभंगी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। दर्शन दिग्दर्शन धम्मपद विनय पिटक बुद्धचर्य किसका है? राहुल संकेत रायन का। बापू के कदमों में चंपारण में महात्मा गांधी इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जुलूस पलटू बाबू रोड दीर्घतपा मैला आंचल पनिश्वर नाथ रेणु। अम्बपाली माटी के मुर्दे चिंता के फूल संगमित्रा राम वृक्ष बेनीपुरी। चंदायन मुल्ला दाऊद नक्शे पायदार शाह अजीमाबादी। अब देखिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े, ठीक है ना। देखिए प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, जिसमें पुरुष का कितना है? 52.14%। 52.14% है। महिला कितनी है? महिला आपको 47.86%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राज्य की ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। ये है 9,23,41,436 यानी 88.71%। मुक्त इसका आता है परसेंटेज 88.71%, ठीक है। राज्य की नगरीय जनसंख्या ये कितना है? ये है आपको 1,17,58,016 11.22%, ठीक है। इसके बाद प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष जिले, ठीक है। इसके प्रमुख रूप से आपको 3 याद रखिए, पटना पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर काफ़ी है। अब प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष जिले शेखपुरा शिवहर अरवल काफ़ी है। प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले शीर्ष जिले समस्तीपुर बांका और मधुबनी, ये भी काफ़ी है। इसका 96 पर समस्तीपुर का है, बांका का 96.5 यानी 96.53 समस्तीपुर का, बांका का आपको 96.50 और मधुबनी का आपको 96.40 है 40, ठीक है। इतना काफ़ी है। इसके बाद देखिए प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले पटना मुंगेर भागलपुर काफ़ी है। प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले पटना मुंगेर भागलपुर भी है। प्रदेश की न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले समस्तीपुर बांका और आपको मधुबनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले शीर्ष जिले मधेपुरा 31.12%, ये इंपॉर्टेंस इसका परसेंटेज भी, ठीक है। किशनगंज 30.40, ठीक है। 3 नंबर पर आपको हुआ अररिया आते हैं, अररिया है 30.25। प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला 10 की वृद्धि वाला शीर्ष जिला है गोपालगंज अरवल, इसका गोपालगंज से 19.02, अरवल का 19.23, ठीक है। 3 नंबर पर दरभंगा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष जिले शिवहर 1880, इसको काफ़ी है। प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या और घनत्व वाले शीर्ष जिले कैमूर 448। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष जिले इसमें गोपालगंज 1 नंबर पर 221, सिवान दूसरे पर, ठीक है, 37 स्थान। प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष जिले हैं
मुंगेर 876, भागलपुर 880। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 6 जिले हैं रोहतास 73.37। देखिए 73.37 को इधर इधर 73 है, उधर 3 कर देना है। पटना 70.68। न्यूनतम साक्षरता वाले 6 जिले पूर्णिया है 51.08, सीतामढ़ी इसके बाद है 52.05। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत वाले 6 जिले, गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है, कितना है 30.39। ठीक है। इसके बाद नवादा में। अब प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ है, किशनगंज में है 6.69%। ठीक है, सबसे न्यूनतम। जब कटिहार में है। देखिए प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पश्चिम चंपारण में 6.53। इसके बाद कटिहार में है। प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या औरंगाबाद में है 0.04%। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र इसका प्रकाशन स्थल एवं स्थापना वर्ष। सर्वहित ऐसी पटना 1890, आर्यावर्त दरभंगा 1941, जनशक्ति पटना 1960। आज ये पटना 1979, नवभारत टाइम्स पटना से 1986, हिंदुस्तान पटना 1986, संध्या प्रहरी पटना 1992, दैनिक जागरण पटना 2000।